हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस। आज मैं आपको सैन फ्रांसिस स्कूल का क्लास 8 का पार्ट 1 चैप्टर का नाम है इतने ऊंचे उठो, जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया है। इसका मैं आज आपको मौखिक, लिखित और कुछ ग्रामर पोर्शन बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। और मेरे चैनल का नाम है एनबी क्लासेस, तो देखते रहे एनबी क्लासेस और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मौखिक प्रश्न उत्तर। तो मौखिक में देखिए प्रश्न क, संसार किन ज्वालाओं में जल रहा है? उत्तर है जाति भेद, धर्म, वेशभूषा, रंग द्वेष के आधार पर संसार इन सब चीज़ों की ज्वालाओं में जल रहा है। प्रश्न ख, कविता में किन बंधनों को तोड़ने की बात की गई है? उत्तर है कविता में पुरानी परंपराओं के बंधनों को तोड़ने की बात कही गई है। प्रश्न ग, युग को नई मूर्ति रचना का क्या अर्थ है? उत्तर है युग की नई मूर्ति रचना का अर्थ है युग का पुनर्निर्माण। प्रश्न ख, कविता को याद कीजिए और सस्वर गाइए। छात्र कविता को याद कर सस्वर गायन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न में प्रश्न क, ज्वालाओं से जलते जग में मलय पवन की तरह बहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर है जिस प्रकार मंद मंद बहने वाली शीतल हवा तपन को शांत करती है, उसी प्रकार हम भी नए प्रगतिशील विचारों के शीतल झोंकों से जाति भेद, रंग द्वेष जैसी रूढ़िवादी परंपराओं की तपन से झुलसे समाज को शीतलता प्रदान करें। प्रश्न ख, मौलिकता और सृजन का क्या संबंध है? उत्तर है मौलिक विचार ही उत्तम रचना का साधन बनते हैं। किसी का अनुसरण या नकल करके हम उसकी अनुकृति बना सकते हैं, लेकिन वह रचना जिसका सब अनुकरण करे केवल मौलिक विचारों द्वारा ही संभव है। प्रश्न ग, कवि अतीत से किस पोषक को लेने की बात कह रहा है? उत्तर है कवि अपने अतीत से वह पोषक लेने की बात कर रहा है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और जो हमारी प्रगति में सहायक है। प्रश्न ख, समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? उत्तर है समाज में परिवर्तन नई विचारधारा से आएगा। नई सोच वाले प्रगतिशील युवाओं के प्रयासों से संसार रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़न से मुक्त होगा। संसार में परिवर्तन की ऐसी धारा बहेगी कि धरती स्वर्ग जैसी सुंदर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आशय स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। तो इसका आशय है धरती पर कोई छोटे बड़े, काले गोरे, जाति पाति का भेदभाव न हो, सब एक दूसरे को समान भाव से देखे। आगे देखिए, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु हो द्योतक है। तो उत्तर है पुराने का मोह प्रगति के मार्ग में बाधक है। अगर हम पुरानी परंपराओं से बंधे रहेंगे तो जीवन में गति नहीं आएगी और गतिहीन जीवन मृत्यु के समान ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1 है, इन पंक्तियों में हम किसके लिए आया है? हम शब्द इस देश के युवा नागरिकों के लिए आया है। प्रश्न 2, किस चाह की बात की जा रही है? उत्तर है धरती को स्वर्ग बनाने की चाह की बात की जा रही है। प्रश्न 3, सूरज, चांद, चांदनी, तारे के साथ होने का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका अर्थ है समस्त प्रकृति का साथ होना। प्रश्न 4, 2 कुरूप को सांप सलोना ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है पुराने रीति रिवाजों परंपराओं में जकड़ा समाज कुरूप हो चुका है, इसलिए इसे नई परंपराओं से सुंदर रूप देने को कहा गया है। चलिए तो था प्रश्न उत्तर। अब देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लगाइए। ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ। नूतन स्वर किसे देने की बात कही गई है? तो उत्तर है नए राग को। प्रश्न ख, जीवन का चिरंतन सत्य क्या है? उत्तर है गति। प्रश्न ग, कविता का मुख्य भाव है उपयुक्त सभी। आपके बुक में जो भी आंसर है वो सभी आंसर होगा, सोच कर लिखिए। तो देखिए प्रश्न है, एक सशक्त, प्रभावशाली और मौलिक समाज के निर्माण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उत्तर है जाति पाति, धर्म, वेश, रंग आदि के भेद को दूर करना, शिक्षा का प्रसार करना, बेरोजगारी गरीबी समाप्त करने की दिशा में प्रयास, स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना आदि। इस आधार पर या अपनी सोच से छात्र उत्तर लिखें। चलिए भाषा ज्ञान देख लेते हैं आगे। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची कविता में से चुन कर लिखिए। तो धरा, धरती, आकाश, गगन, संसार, दुनिया, वायु, पवन, ठंडा, शीतल, वर्षा, वृष्टि।
2 नंबर में यहाँ विलोम शब्द लिखे हैं, स्वर्ग, नरक, कुरूप, सुरूप, आकर्षण, विकर्षण, नूतन, पुरातन, जीवन, मृत्यु, समता, विषमता, मौलिक, कृत्रिम, वर्तमान, अतीत। आगे बढ़ते हैं। कविता में आए तुकांत शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए तुकांत शब्द किसको कहते हैं, जैसे दृष्टि, वृष्टि, वेश, द्वेष, जिसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, सवारो, उभारो, स्वर, अक्षर, पोषक, द्योतक, चिंतन, चिरंतन, बनाना, लाना, तारे, हमारे। आगे देखते हैं नंबर 4, तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। सूरज, सूर्य, चांद, चंद्रमा, ऊंचा, उच्च, हाथ, हस्त, दुनिया, विश्व, गांव, ग्राम। 5 नंबर, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। चिंतन, चिंतित, प्रवाह, प्रवाहित, स्वर्ग, स्वर्गीय, आकर्षण, आकर्षित, रचना, रचित, गति, गतिशील। 6 नंबर देख लेते हैं। इन संज्ञा शब्दों के लिए आए विशेषण कविता से चुनकर लिखिए। अक्षर, नूतन, जग, जलता, गगन, ऊंचा, प्रवाह, शाश्वत, रूप, सलोना, सत्य, चिरंतन। तो बच्चों ये था क्लास 8 का पार्ट 1 इतने ऊंचे उठो का प्रश्न उत्तर और कुछ ग्रामर पोर्शन। आई होप आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसमें सारे सैन फ्रांसिस स्कूल के प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, आई थिंक क्लास 6, 7, 8 का। और आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगी उसे अपने इस चैनल में जल्द से जल्द वीडियो डालने की, अपलोड करने की। तो देखते रहें एनबी क्लासेस और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।